संपूर्ण चाणक्य नीति। वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थीं, अति कुटिल थीं, इसलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह न कहीं रुका न कहीं झुका। अथ द्वितीयो अध्यायः। मनसा चिंतितम कार्यम, अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्यक्रम में बदलना चाहिए। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमतिलुप्तता अशौचत्यम निर्दयत्वम स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये प्रायः स्त्रियों में पाए जाते हैं। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्ति वरंगना विभुवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदा गामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ते पुत्रा ये पितृभक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्र यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्तिः। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चायपि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्ये चा अपि नियोजयेत। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्यक्रम में बदलना चाहिए। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम
कष्टम तु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वर्त चंदनम न वने वने। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियाँ नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते हैं। पुत्राश्च विविधैः शीलै निरोज्या संतत बुद्धैः नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपनापन, उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। लाल नाद बहो दोषा स्ताडनाद बहो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्न तू लालयेत। लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। श्लोकेन वा तदर्धेन पादे नैकाक्षरेण वा अबंध्यन दिवसम कुर्याद दानाध्यन कर्मभिः। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं हो तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कांता वियोग स्वजना अपमान ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विस्मा सभा च बिना गंतै प्रदहंती कायम। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। नदी तीरे च ये वृक्षा परगेहेषु कामिनी मंत्रहीनश्च राजानः शीघ्रं नश्चन्त संशयम्। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बलम विद्या च विप्राणानां राज्ञां सैन्यं बलम तथा बलम वित्तं च वैश्यानां शूद्राणां परिचर्कयम्। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजाभग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षाम भुक्ता चा भाग्यता गृहम। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास्तजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्या दग्धारणं मृगास्तवतः। ब्राह्मण
दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। दुराचारी दूरदृष्टु दुरार्वासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिन्नरः शीघ्रम विनश्यति। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री को शोभा घर में ही होती है। अथ द्वितीयो अध्याय समाप्तः।